जय माता दी मित्रों। आज हम बात करेंगे, जैसे आपने सुना है हाथ जोड़ी, गूगल पे फोटो भी देखी होगी। एक फोटो मैं भी डाल रहा हूँ जो ओरिजिनल हाथ जोड़ी है। बहुत से लोगों ने अभी आजकल नया हाथ जोड़ी का फोटो डालना शुरू कर दिया है गूगल पे। किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे भेजा था, वो बंदा पूछता है कि ये ओरिजिनल हाथ जोड़ी है। मैं बोला भाई ये तो नहीं है, ये तो गलत चीज है ना। तो सीधी सी बात है कि हाथ जोड़ी जो है ना, मैंने देखा अमरकंटक में उसका पौधा होता है और उसके पत्तों को हम छू नहीं सकते। अगर उसके पत्तों को हम छू लेते हैं तो विषैला होता है, मतलब स्किन की एलर्जी हो सकती है हमें। और उसको वहीं का कोई जानकार आदमी लेके जाना पड़ता है जो अच्छे से खोद सकता है, क्योंकि उसको पता होता है ये कहाँ तक होगी जमीन के अंदर। और वो साइड साइड से खुदवाई करता है, बाद में वो हमें निकाल के देता है। और जब भी हाथ जोड़ी निकालते हैं तो ऐसा नहीं कि उसकी डाल हम काट देंगे बीच में से ताकि उसके विषैले पत्ते कट जाए और फिर हम आराम से निकाल ले। हाथ जोड़ी अगर निकालनी है तो एक ही तरीका होता है कि वो पूरा पौधा, उसकी जड़ और नीचे जो लगा हुआ है, ऐसे दो हाथ जुड़े हुए होते हैं उसकी जड़ में, वो निकालना पड़ता है। ऐसा कंप्लीट निकालते तो हाथ जोड़ी काम की। अभी लोग पैसा बनाने के चक्कर में तो सीधा वो बीच में से काट देते उसको, और काटने के बाद खुदवाई करके निकाल लेते। क्योंकि मैंने स्वयं हाथ जोड़ी निकाली हुई है, मैंने कैसे निकालते हैं वो भी देखा है। और जो बंदा निकाल के देता है वो 50-100 रुपए लेता है, ज्यादा कुछ पैसे लेता नहीं है। पर लॉकडाउन की वजह से अमरकंटक जाना हुआ नहीं, और इस बार मैंने हाथ जोड़ी भी नहीं लाई, इस वर्ष में तो नहीं लाई है। और हमारे यहाँ मार्केट में मिलती है, कुछ 800-900 रुपए की मिलती है। कुछ लोग 400-500 में भी बेच रहे, कोई 3,000, 5,000, 10,000 तक उसका रेट चला जाता है। तो इससे अच्छा तो अगर कोई अमरकंटक में हो आपका जान पहचान वाला एमपी में, तो आपको सस्ते में दे देगा। क्योंकि मैं भी जब भी अमरकंटक जाता हूँ, एक तो मैं स्वयं निकल के लाता हूँ, या फिर वहाँ लोकल का कोई आदमी होता है जिसको अच्छी खासी पहचान होती है। मेरे पहचान की भी लोग बहुत है वहाँ, वो 150-200 रुपए के रेट से मुझे देते। पर इस वर्ष तो संभव नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि हाथ जोड़ी के माध्यम से वशीकरण क्रिया होती कैसे है। अब जैसे गूगल पे आपने मंत्र पढ़ा होगा, किसी व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, या हो सकता है फेसबुक पे पढ़ा हो। एक माँ चंडी जी का छोटा सा मंत्र है, ओम नमो चंडी, कुछ तो ऐसा है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उस मंत्र से कुछ होना है ही नहीं। जैसे मैं 6 शाबर मंत्र जानता हूँ जिससे यह हाथ जोड़ी पे क्रिया की जाती है। ज्यादा कुछ करना नहीं है, 100 ग्राम सिंदूर खरीद के लाना। किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन माँ भगवती चामुंडा, मतलब महाकाली जी के सामने एक स्टील की प्लेट रख दीजिए, उस पे लाल कपड़ा रख दीजिए और उस पे हाथ जोड़ी रख दीजिए, और 108 बार मंत्र का जाप करते हुए, मतलब एक एक मंत्र जाप करते हुए उस पे सिंदूर चढ़ाना है। अब उस सिंदूर का तिलक करके आप जाइए मार्केट में, कहीं पे भी जाइए, आकर्षण सम्मोहन इतना जबरदस्त रहेगा कि आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी बात कीजिए, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। अब बात यह है कि आपकी मंत्र सिद्धि कितनी हुई है। ग्रहण में अगर आप 108 बार जाप करते तो मैं बोल सकता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा। पर आप ग्रहण से पूर्व करते हैं मंत्र जाप किसी भी समय, तो फिर तो आपको 21 दिन साधना करना पड़ेगा, 21 डेज। पर अगर नवरात्रि में अगर इस मंत्र को सिद्ध करना है तो 9 दिन आप कर लीजिए, 108 108 108, 9 दिन में सिद्ध हो जाएगा। फिर दशहरे के दिन विजय मुहूर्त आता है, आपके कैलेंडर में आपको देखने मिल जाएगा। उस विजय मुहूर्त में आप अवधि दे दीजिए। पर अगर आप नवरात्रि में सिंदूर बनाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ी रखिए जो मैंने विधि बताई उस हिसाब से, और रोजाना सिंदूर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। 108 बार मंत्र बोलते हुए चुटकी भर सिंदूर चढ़ाना। एक मंत्र बोला, चुटकी भर सिंदूर चढ़ाए। इस तरह से नवरात्रि का 9 दिन का सिंदूर जो बनाओगे ना, वो तो सोच से भी परे, वो सिंदूर बहुत जबरदस्त काम करेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर हमें व्यक्ति विशेष को वश करना है, पर इसमें एक बात है, अगर आप गलत तरीके से गलत काम के लिए, फायदा उठाने के लिए अगर काम कर रहे हो, तो फिर आपके जैसा तो तुच्छा आदमी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, ये समझ के चलिए। सीधी सी बात।
पर आप अगर किसी अच्छे काम के लिए किसी अच्छे आदमी को, मतलब या बुरे आदमी को समझिए, मान लीजिए कोई शराब पी रहा है, बहुत शराब पीता है, शराब पी के फालतू के काम कर रहा है, लोगों को तकलीफ दे रहा है, अब उसको वश करके आप शराब छुड़ाना चाहते हो, तो माँ भगवती से कामना कीजिए कि हे माँ, मैं इस व्यक्ति को वश में करना चाहता हूँ, और क्यों करना चाहता हूँ वो रीजन भी आपको बताना है। और सिंदूर को अपने उंगली पे लेना है, अनामिका पे 21 बार जप करके तिलक करना है, उसके सामने जाना है। जैसे आपको देखेगा ना, जम्बाई आना शुरू हो जाएगा उसको। जम्बाई आना शुरू हो गया मतलब आपका काम हो रहा है। एक तो कुछ ही घंटे में असर हो जाएगा, या हो सकता है 24 घंटे के अंदर असर हो जाएगा, परंतु खुद आके आपसे बात करेगा, और आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, वो आपसे बात करेगा। तो ये हिसाब से काम होता है। परंतु अगर आप गलत तरीके से गलत काम के लिए अगर इस्तेमाल करते हो, मैं लिख के देता हूँ, भगवान ही आपका भला करे, फिर तो पक्का आपका नुकसान होगा। क्योंकि मैंने कई लोगों का एक्सपीरियंस देखे। एक लड़का था, अभी अभी की बात है, कुछ लास्ट ईयर की, उसने 9 दिन के लिए सिंदूर बनाया था। उसने मेरे से मंत्र भी लिया था, क्योंकि मैं मैक्सिमम शाबर मंत्रों का ज्ञान ज्यादा रखता हूँ। ऐसा नहीं, तांत्रिक मंत्र भी जानता हूँ। आई थिंक 10,000 से ज्यादा तांत्रिक मंत्र जानता हूँ, परंतु तांत्रिक मंत्र में मुझे इतना अनुभव नहीं हुआ है जितना शाबर मंत्रों में हुआ है। और शाबर मंत्र भी जो आज के कंडीशन में हो, 3,000 से ज्यादा जानता हूँ, और ऐसे शाबर मंत्र जानता हूँ जो दुनिया में किसी किताब में नहीं है। जैसे कोई शाबर मंत्र नाथ संप्रदाय के योगी महायोगी मंत्र होते हैं, उनके मुख से सुने हैं, और मेरा थोड़ा सा ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, इसलिए वो जब मंत्र बोलते तो मुझे याद हो जाता है। फिर मैं उनको रिपीट बोल बोल के दिखाता हूँ, फिर वो बोलते नहीं नहीं यहाँ गलत है, यहाँ से ही है। तो इस तरह से मैं मंत्र याद कर लेता हूँ, तो बाद में कॉपी में लिख लेता हूँ या मोबाइल पे टाइप करके लिख लेता हूँ। फिर दूसरे दिन पूछता हूँ क्या ये सही था या गलत था। तो इस तरह से मुझे मंत्र मिल जाते हैं, और मेरे गुरु से भी मुझे बहुत सारे मंत्र मिले। तो यहाँ बात मंत्र की नहीं है, मंत्र ये है कि शाबर मंत्र कैसे काम करेगा। शाबर मंत्र अच्छे काम के लिए आप इस्तेमाल करो ना, तो मैं तो बोलता हूँ उसको सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं है। अपनी याद कर लिया, वो काम करेगा, पक्का काम करेगा, और 100% काम करेगा अच्छे काम के लिए। पर आप बुरे काम के लिए करना चाहते हो, मैं तो बोलता हूँ फिर बुरे काम के लिए भी लगा लो उसको। सिर्फ इतना कि मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करते हो तो पक्का वो भी सिद्ध हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। पर शाबर मंत्र में ज्यादा से ज्यादा 41 डेज की मेहनत होती है, उससे ज्यादा मेहनत नहीं होती। अभी मैं आपको हाथ जोड़ी पे जो हमें सिंदूर बनाना है उसका मंत्र बता रहा हूँ, स्लोली बताऊंगा, आपको लिख लेना है कॉपी में। थोड़ी मेहनत करिए, क्या करो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आती है हमें वो मंत्र भेजिए। नहीं ना, हम इतने खाली पीली बैठे नहीं है जो मंत्र आपको भेजे। थोड़ा बहुत ऑडियो सुन के आप भी मंत्र लिख लो, थोड़ी बहुत तो मेहनत कर लो, थोड़ा तो प्रयास कर लो, है ना, सुन सुन के। तो मैं स्लोली मंत्र बोलता हूँ, आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, और इस मंत्र का जवाब आपको करना है। मंत्र है ओम नमो चंडी चंडी महाचंडी, हाथ जोड़े वनस्पति, 7 रत्ती सिंदूर चढ़ाओ, जो मन चाहे वही पाओ, मेरा तिलक देखे वश होवे, मेरे साथ चले ना चले तो, राजा राम की दुहाई, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा छू। बहुत सिंपल सा मंत्र, एक बार फास्ट बोलता हूँ। ओम नमो चंडी चंडी महाचंडी, हाथ जोड़े वनस्पति, 7 रत्ती सिंदूर चढ़ो, जो मन चाहे वही पाओ, मेरा तिलक देखे वश होवे, मेरे साथ चले ना चले तो, राजा राम की दुहाई, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा छू। मैंने मुख से मंत्र दे दिया, मतलब ये मंत्र डायरेक्ट एक्टिव हो गया आपके लिए। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर आपके पास हाथ जोड़ी है तो जाप करो, हाथ जोड़ी पे सिंदूर चढ़ा चढ़ा के जाप करो। अगर हाथ जोड़ी नहीं भी है तो भी नवरात्रि में एक माला जाप करो। उसके बाद हाथ जोड़ी जहां से भी मिले प्राप्त कर लो। सिर्फ इतना है कि हाथ जोड़ी की फोटो दे रहा हूँ वैसी होनी चाहिए। अब वो कैसे निकाली क्या निकाली उससे कोई लेना देना नहीं,
अब निकाल ली सो निकाल लिया, आपने पैसे देके खरीदी है ना। अब बेईमानी का आपका पैसा हो तो शायद उस हाथ जोड़ी पे काम होने में टाइम लगेगा। ईमानदारी से, प्रामाणिकता से अगर आपने पैसा कमाया, उस पैसों से अगर आप हाथ जोड़ी खरीदते हो, पक्का काम होगा। अब दूसरी बात, हाथ जोड़ी अगर किससे खरीदनी तो उसके लिए कौन सा दिन होना चाहिए, तो मंगलवार। अन्य दिन हाथ जोड़ी खरीदते हो तो बकवास चीज है, कोई काम नहीं करेगी, कचरे में उठा के फेंक दो, उससे कुछ होना ही नहीं है। तो ये एक बात है। अब करना क्या, हाथ जोड़ी आपने लाई, मंगलवार के दिन खरीद के लाई, अब उस पर सिंदूर चढ़ाना है। और नवरात्रि में 9 दिन जाप करते हो तो मंत्र आपकी सिद्धि हो जाएगी, या फिर ग्रहण में एक दिन 108 जाप करते हो तो भी मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेना करना कुछ भी नहीं है, बस सिंदूर लेना है, एक एक बार मंत्र बोलना है और हाथ जोड़ी पे चढ़ाना है 108 बार। सिर्फ महाकाली जी के चित्र के सामने, विग्रह के सामने या मंदिर में जाके कर सकते हो तो और बढ़िया, यह सिंदूर आपका काम करेगा। अन्य भी 5 प्रयोग मैं जानता हूँ, परंतु मेरी इच्छा नहीं कि वो अन्य 5 प्रयोग मैं आपको दे दूं, है ना। क्योंकि बात ऐसी है कि यही प्रयोग पे पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। अब मंत्र भी दे दिया, प्रयोग भी बता दिया, अब भगवान ही आपका भला करे। आप अच्छे काम के लिए करते हो तो अच्छा ही आपके साथ होगा, बुरे काम के लिए करते हो तो भगवान ही मालिक है, शायद आपके साथ बुरा भी हो। पर मैं तो चाहता हूँ कि आप अच्छे काम के लिए इसको इस्तेमाल करें। जैसे आपका मार्केटिंग है, आप जॉब करते हो, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा, आपकी शॉप है, बिजनेस है, जो कुछ है, आपकी डील नहीं हो रही है, या आप प्रॉपर्टी का काम करते हो तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। मतलब आप जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो। सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है कि आप अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो। जितना अच्छे काम के लिए यूज करोगे उतना ही सिंदूर आपको अच्छा फल देगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है, अनुभूति किया हुआ है, क्योंकि मैंने कई लोगों को ये दिया हुआ है सिंदूर, और मैं तो फ्री में दे देता हूँ यार। कोई भी आता है, सिंदूर है कितने का, 50 रुपए का लाते हैं, नवरात्रि में बना के रख देते हैं। पर नवरात्रि में तो ज्यादा ही सिंदूर बनाना पड़ता है, कम से कम 1-2 किलो सिंदूर बनता है मेरे पास। मैं फ्री में बांट देता हूँ, जो यहाँ लोकल के लोग होते हैं उनको देता हूँ। ऐसे पार्सल वार्सल नहीं बेचता, क्योंकि मुझे पार्सल पे भरोसा नहीं है। तो इस तरह से लोग उस सिंदूर का भी फायदा उठा रहे हैं, सिंदूर से भी उनको लाभ हो रहा है। जैसे मैंने कहाँ यूज किया, मैं अभी बता दूं। पति पत्नी की बनती नहीं है, अगर पति आके बोलता है कि मेरी पत्नी झगड़ी थी तो मैं उसको सिंदूर देता हूँ। पत्नी बोलती है मेरा पति अगर दारू पी के मुझे मारता है, या किसी और औरत के साथ उसके रिलेशन है, या फिर वो घर में ठीक से रहता नहीं है, पैसा देता नहीं है, खर्चा करता, उसको भी देता हूँ। कोई बोलता है कि मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, कई बार जा चुका हूँ, फेल हो चुका हूँ, उसको देता हूँ। अगर कोई बोलता है कि अमुक व्यक्ति के पास जा रहा हूँ, अमुक व्यक्ति मेरा कार्य से पूरा नहीं कर रहा है, पैसा मांग रहा है काम के लिए, तो उसको देता हूँ। और कोई बंदा अगर गलत तरीके से अगर किसी गलत केस में फंसा हो, और उसकी केस बड़ी लंबी चल रही हो, और बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरत हो कि केस से निकल जाओ, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो या और कुछ तैयारी करो, ताकि जीवन में आगे बढ़ो, ये पुलिस केस ये वो इन सब चीजों से मैं निपट जाऊँ, तो उसके लिए देता हूँ। तो बहुत सारे काम मैंने प्रैक्टिकली देखे। अब आपकी इच्छा है कि आप प्रैक्टिकली क्या तीर मारते हो। देखिए, मैं कभी मेरे YouTube चैनल पे ये नहीं बोलता हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कमेंट बॉक्स भी मैंने बंद करके रखा है, उसके पीछे एक ही रीजन है। एक कमेंट के नीचे होता है ना, YouTube पे बहुत सारे बैठे हुए हैं अभी, अब उनके चैनल इतने बड़े बड़े हो चुके हैं कि अगर कोई और अगर कुछ लिखता है ना, तो आके वहां भोंकना शुरू कर देते हैं। मैं जानता हूँ मेरा चैनल कोई बड़ा चैनल होने वाला है, ना मेरा चैनल कभी बढ़ेगा। तो जाने दो भाई, क्या करना है कमेंट का। व्हाट्सएप नंबर दी हुई है, और सीधा व्हाट्सएप करके जो पूछना है पूछ लो, फोन करके जो पूछना है पूछ लो, सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सिर्फ इतना करो, जब भी जीवन में कुछ करो तो अच्छा करो, बुरा करने की कभी मत सोचना। अनुभूति थे। मेरा ब्लॉग आज के कंडीशन में 45 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस दुनिया में मुझे जानते। इसका मतलब ये है कि मैं 1 लाख से ज्यादा लोगों से बात कर चुका हूँ, शायद उससे भी ज्यादा। और उन लोगों की एक्सपीरियंस मैं सुन चुका हूँ, उन लोगों की बातें मैं समझ चुका हूँ।
बहुत कुछ कर चुका हूँ लाइफ में, बहुत शायद पुण्य के काम कर चुका हूँ, पाप शायद कुछ कम ही किया होगा। तो मेरा अनुभव तो ये है, मेरे पास तो अच्छे ही काम पड़े हुए हैं, बुरे काम तो आते ही नहीं है। और बुरे काम आते तो मैं फोन कट कर देता हूँ। और मेरे पास मेरे से कोई दुश्मनी रखता नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई दुश्मनी रखे तो उसको भी प्यार से समझो, भाई छोड़ देना, क्या रखा है दुश्मनी में, ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। सब कुछ जो हुआ है मेरे जीवन में सब प्रेम से ही हुआ है। तो सीधी सी बात है, आप अच्छे काम में हाथ जोड़ी का प्रयोग इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि अच्छी हाथ जोड़ी आपको प्राप्त हो, जिसके माध्यम से आप अच्छे काम करो। अगर जीवन में ऐसा कुछ हुआ जिससे मुझे ये लगे कि आने वाले समय में और भी प्रयोग देने, तो मैं हाथ जोड़ी की और भी प्रयोग दूंगा। क्योंकि हाथ जोड़ी इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप किसी के फोटो पे मंत्र बोल के भी अगर रख देते हो ना, तो आगे वाला वश हो जाता है 24 घंटे के अंदर। ये मैंने अनुभव किया है। परंतु ऐसे प्रयोग ना ही करो तो ही अच्छा है, मतलब मेरे लिए ना ही दो तो ही अच्छा है, ताकि आप कर ही ना पाओ। परंतु आज जो मंत्र और प्रयोग मैंने दिया बहुत सटीक है, अनुभूतित है, प्रामाणिक है। इसको अवश्य ही कीजिए, आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। जय माता दी मित्रों।